बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मोहम्मद हाज़िर खिदमत है एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन, आम ज़िंदगी में जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, मसलन घर में टीवी हो, फ्रिज हो या गाड़ी हो, तो आप क्या करते हैं? उसकी मुरम्मत करवाते हैं, टेक्नीशियन के पास जाते हैं या मैकेनिक के पास जाते हैं। और उसके बाद उसमें दो बातें होती हैं, या तो उसके जो जहाँ पर ख़राबी है वो रिपेयर कर दी जाती है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि कभी कभार उसकी मशीनरी में या किसी पार्ट में इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो जवाब दे जाता है, तो उसको फिर तब्दील कर लिया जाता है। अब ऐसा अलग बात है कि जब तब्दीली का कहा जाता है तो क्योंकि पार्ट ज़रा महंगे होते हैं तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हम तो चाहते हैं रिपेयर ही हो जाए, लेकिन फिर भी अब यही हाल जो होता है इंसानों के साथ होता है। इंसान जब बीमार होता है ना, तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि पहली बात तो बीमारी ना हो, लेकिन जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, चाहता है कि उसका इलाज हो जाए। लेकिन कुछ बीमारियाँ इतनी ख़राब बीमारियाँ होती हैं कि वो इंसान के जिस्म में भी, जिस तरह मशीनरीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ पार्ट होते हैं, हमारे यहाँ भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ पार्ट्स बनाए, मुख्तलिफ़ हिस्से बनाए। दिल है, दिमाग है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, जिगर है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका ज़िंदगी के साथ जो है मतलब लाजिम व मलज़ूम वाला जो है सिलसिला है, क्योंकि वो ऑर्गन जब तक काम कर रहे हैं उस वक्त तक इंसान की ज़िंदगी मौजूद है, जिसमें दिमाग शामिल है, जिसमें दिल शामिल है, जिसमें गुर्दे शामिल हैं, जिसमें फेफड़े शामिल हैं, जिसमें जिगर शामिल हैं। ये बुनियादी अज़ा हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी बहुत सारे अज़ा हैं। लेकिन कभी कभार बीमारी कुछ ऐसी होती है कि या तो उसको दवाओं से ठीक कर लिया जाता है, लेकिन बीमारी इतनी एडवांस हो चुकी होती है कि वो उस अज़ा को या उस ऑर्गन को टोटल डैमेज कर देती है, और वहाँ भी मरहला आ जाता है कि उसको हम तब्दील कर दें। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इंसान के अज़ा जो है इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, ना कोई फैक्ट्री ऐसी है। ये तो वाहिद फैक्ट्री अल्लाह ताला के यहाँ जहाँ पे बनते हैं, और इसके अलावा दुनिया में कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपको ऑल्टरनेट इसका मिल सके। इसीलिए फिर ऑर्गन डोनेशन जो है वो तरीक़ा राइज किया गया। जैसे कि आप देखते हैं कि अमूमन जब किसी इंसान को खून की कमी हो जाती है या उसमें खून ज़्यादा बह जाता है तो उसको खून दे दिया जाता है किसी दूसरे इंसान का, बाकायदा एक पूरी प्रोसीजर के साथ। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया भर में जो है ऑर्गन डोनेशन का सिलसिला शुरू किया गया, फिर ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी को खून अपना दे देते हैं, खून चढ़वा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमेशा एक डर रहा है, खौफ रहा है और बहुत ज़्यादा तशवीश रही है कि हम अपना जो अपने ऑर्गन्स हैं क्या, या अपने अज़ा जो हैं, क्या हम अतिया कर सकते हैं, और किस सूरत में हम अतिया कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं या मौत के बाद कर सकते हैं, और अतिया करने में कोई नुकसान तो नहीं है, और उसके बाद वो कौन सा ऐसा किस तरह से वो अतिया किया जाए तो उस ऑर्गन की सेफ्टी जो है वो इंश्योर रहे। आज ये जो है बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि कल वर्ल्ड किडनी डे है, और आपको पता है कि और किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है हमारे मुल्क में बहुत कामयाबी से हो रहा है। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन भी उस वक्त होता है जब किसी के गुर्दे अगर ख़राब हो तो उसको देने वाला कोई मौजूद हो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गन डोनेशन है, और जैसे कि आपको जानते हैं कि इस वक्त हम बराह रास्त आपके घरों में मौजूद हैं। आप भी शामिल हो सकते हैं अपने किसी भी सवाल के साथ, किसी भी शुबह व शुबात के साथ। उसके लिए नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करने 021। आइए आज के मेहमानों से तारफ़ कराता हूँ। आज जो मेरे पास मेहमान मौजूद हैं नाज़रीन, इनको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है हमेशा। इनसे मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है। क्यों होती है? क्योंकि जिस इदारे से वाबस्ता है वो इदारा ऐसा है जिस पे हम जितना फ़ख्र करें ना उतना कम है। और ये इदारा है, आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान में बहुत कुछ इदारे ऐसे हैं जिन पे जो है लोगों का भरोसा भी है, और कुछ लोगों ने अपनी डिटर्मिनेशन और डिवोशन के साथ वो इदारे बनाए हैं। मैं इस वक्त ट्रिब्यूट पेश करूँगा एक शख्सियत को, एक नाम को, प्रोफेसर अदीबुल हसन रिजवी साहब, जिन्होंने इदारा बनाया सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन। अदीब रिजवी साहब जो हैं, क्योंकि मैं उनका शागिर्द भी रहा हूँ, सिविल हॉस्पिटल कराची में जो है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर था। शायद वही काम प्रोफेसर की तरह वो भी अपनी ज़िंदगी में बस अपना काम करते हैं और वो डिपार्टमेंट वैसे ही रहते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की, और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जिसमें पता नहीं कितने प्रोफेसर आते हैं और चले जाते हैं, उन्होंने वहाँ पे मुलाजमत नहीं की। उन्होंने एक मकसद को लेके आगे बढ़े और इदारा बनाने का एक सिर्फ सोचा था, और उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि नीयत जब पुरखुलूस हो, नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है। और फिर उन्होंने जो इदारा बनाया SIUT, जहाँ जो कि इस वक्त ना सिर्फ सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों की जो है ना खिदमत कर रहा है। कितने वहाँ पे लोगों को मुफ्त, सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज मिल रहा है मुफ्त,
और मयारी और इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुए बग़ैर, ये बहुत बड़ा जो है ना उनका कारनामा है। अदीबुल हसन रिज़वी साहब जो हैं, बस ये कि हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहत के साथ उनको लंबी ज़िंदगी दे और इस इदारे को बहुत जो है कामयाबी के साथ इसी तरह जिस रास्ते पे गामज़न है मज़ीद उसको फ़रोग़ दिया जाए। उसी इदारे से वाबस्ता दो फूल मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मुजाहिद हसन साहब। डॉक्टर साहब जो हैं बेसिकली कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर हसन साहब, ये भी कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं जनाब? असल में आपका जो इदारा है उसके लिए शायद हमारे पास अल्फाज नहीं है, मतलब जिस तरह से उसको बयान करना चाहिए तो वो अल्फाज अभी तक बने ही नहीं, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन SIUT जो कि अदीब रिजवी साहब की एक आप उसको कह लीजिए कि ख्वाब था जो कि एक हकीकत बन चुका है और उसकी फ़िलासफ़ी डेफिनेटली बड़ी यूनिक है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अगर आप देखें तो ये जो ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट विद डिग्निटी, ये कंसेप्ट जो है वो बड़ा ही यूनिक है। और जब से इदारा कायम हुआ है लाखों अफराद, तकरीबन 70 लाख लोग, मैं अभी फिगर देख रहा था, इस इदारे से बिला मुआवजा मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। 70 लाख से ज़ायद। ये आउट पेशेंट की बात कर रहा हूँ, इन पेशेंट इसके अलावा हैं और ये तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। और उसकी डेफिनेटली अदीब साहब की शख्सियत, उनका किरदार और उनकी अनथक मेहनत इसमें रोल अदा किया है। साथ साथ कम्युनिटी और गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है जिसको अदीब साहब बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं कि उनके बगैर ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है, अब हमारे कदम रुके नहीं हैं, इंशाल्लाह और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे की तरफ इंशाल्लाह ताला। बस दुआएं हम सब की। डॉक्टर साहब, ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, ज़रा ये बताइए आज लोगों को। देखिए, ऑर्गन डोनेशन से पहले अगर हम थोड़ा ट्रांसप्लांट का प्रोसेस समझ लें पेवंदकारी का, क्योंकि उससे ये समझने में ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ट्रांसप्लांट या पेवंदकारी जिसे कहा जाता है उर्दू में, बेसिकली जब किसी शख्स की आज़ा नाकारा हो जाए, जिसको हम एंड ऑर्गन डैमेज कहते हैं, बहुत सारी वजूहत से वो नाकारा हो जाते हैं, तो उसमें अक्सर औकात बदलने के अलावा कोई चाराकार नहीं रहता, आप उसकी ज़िंदगी नहीं बता सकते। कुछ ऑर्गन में ये होता है कि आप ट्रांसप्लांट के अलावा भी कुछ रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, लाइक किडनी में डायलिसिस है जो कि चल सकता है। गो कि वो एक आइडियल ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव है, लेकिन गुजारा फिर भी हो जाता है। लेकिन कुछ लाइक लिवर है, हार्ट है या और बहुत सारे ऑर्गन हैं जो कि अगर फेल हो जाए तो ज़िंदगी उसके बगैर मुमकिन नहीं होती, तो उनको रिप्लेस करना और उनकी जगह नए ऑर्गन लगाना वो ट्रांसप्लांट कहलाता है, पेवंदकारी कहलाता है। और इसी को हम डोनेशन कहते हैं, ऑर्गन डोनेशन। अब ये दो तरीके से होता है, एक तो ये कि किसी ज़िंदा आदमी का ऑर्गन लेके और उसको लगाया जाए, ट्रांसप्लांट किया जाए, या फिर कोई शख्स किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसके ऑर्गन लेके और वो ट्रांसप्लांट किए जाए, जिसको हम डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। तो ये दो तरीके से डोनेशन मुमकिन होती है, ऑर्गन डोनेशन। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांटेशन की बात की है तो पाकिस्तान में इस वक्त या दुनिया भर में, पहले दुनिया भर में बता दें कि कौन कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं और हमारे मुल्क में क्या इसका स्टेटस है। लेकिन नाज़रीन, ये सारी बातें करेंगे, जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।